Hey guys, welcome back. This is अशोक सर इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के यूट्यूब चैनल पर आप सब जुड़ जाइए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप सबको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं उसको सिखाने के लिए आज आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर के आया हूँ माय डियर स्टूडेंट। तो जो विद्यार्थी यूट्यूब पर मेरे जुड़ गए होंगे तो वे बिल्कुल साइलेंटली कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ और लिखने का प्रयास करो और एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करो। देखो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिखा है किसी गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। तो किसी गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था, ध्यान रखिए, देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन अ विलेज। देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन अ विलेज। वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर देयर क्यों लगा, क्योंकि दिस इज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। हम ऐसा कर सकते थे कि एन ओल्ड मैन लिव्ड, तो सेंटेंस गलत हो जाता। हम कैसे करेंगे, देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन अ विलेज। दूसरा, उस गांव में आग लग गई, उस गांव में आग लग गई, तो दैट विलेज काट फायर। दैट विलेज काट फायर, मन काट फायर का मतलब आग लग गई। अब दैट इज ए सिंपल पास्ट सेंटेंस था, इसलिए वहां पर क्या लग गया, काट फायर। दूसरा पॉइंट, ऑल पीपुल फ्लीड फ्रॉम द विलेज, यानी कह रहा सब लोग गांव छोड़कर भाग गए, सब लोग गांव छोड़कर भाग गए। तो आप ऐसा भी कर सकते थे माय डियर स्टूडेंट, छोड़कर यानी फ्लीड अवे में होता छोड़कर भाग जाना, या वाइल लिविंग द पीपल, ऑल पीपुल फ्लीड फ्रॉम द विलेज, फ्लीड अवे फ्रॉम द विलेज या फ्लीड, है ना, आप इससे भी बना सकते थे। आगे करा, उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था, उसी गांव में, तो देयर लिव्ड अ लैम आल्सो इन दैट विलेज। देयर लिव्ड अ लैम, लैम मीन्स लंगड़ा, आल्सो इन दैट विलेज, उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था। आगे की लाइन में देखिए, अंधे ने लंगड़े से कहा, अंधे ने लंगड़े से कहा, द ब्लाइंड मैन said to the lamb, the blind man said to the lamb। अब उसी के आगे हम देखिए कह रहा है कि तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारी आंखें यानी यू हैव आईज बट तुम चल नहीं सकते हो, यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट वॉक, तुम चल नहीं सकते हो। मेरी पैर हैं, मेरे पैर हैं, आई हैव लेग्स बट पर मैं देख नहीं सकता, आई कांट सी। आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, कम ऑन कम एंड सिट ऑन माई सोल्जर्स, एंड सिट माई सोल्जर्स। तुम रास्ता बताओगे, यानी यू विल टेल द वे, यू विल टेल द वे। और सही बात कर रहा है कि और मैं चलूंगा, एंड आई शैल वॉक, एंड आई शैल वॉक। कर दोनों ने ऐसा ही किया, यानी बोथ डिड द सेम, दोनों ने ऐसा किया, बोथ डिड द सेम। उसी क्या कर रहा है कि और वे अपनी योजना व बुद्धिमानी के कारण कुशलता पूर्वक गांव से बाहर चले गए। तो वे यानी एंड ड्यू टू दियर प्लानिंग एंड इंटेलिजेंस, यानी कि कह रहा है कि अपनी योजना व बुद्धिमानी के कारण, तो के कारण के लिए ड्यू टू लगा दिए, ड्यू टू दियर प्लानिंग एंड इंटेलिजेंस, फिर उसी क्या कह रहा है भाई, दे केम आउट ऑफ द विलेज सेफली, एंड दे केम आउट ऑफ द विलेज सेफली, और कुशलता पूर्वक गांव से बाहर निकल गए, बाहर चले गए सफलता पूर्वक, यानी कि इसमें कोई कठिनाई नहीं हुआ। सेफली दैट इज एडवर्ब माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप ना हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, और एक नहीं आप हजारों सेंटेंस को बना सकते हो, बट यू
शुड बी ट्राई टू ज्वाइन विथ इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर। इंग्लिश ग्रामर से जुड़ना होगा माय डियर स्टूडेंट। अपने यूट्यूब पे जुड़ जाइए इंग्लिश ग्रामर के साथ, अपने इंस्टाग्राम पे जुड़िए इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, गूगल पे जुड़ जाइए, आप न कू ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट पर भी आप मुझे वॉच कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो यू कैन सी मुझे आप न हर प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया के एवरी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे वॉच कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि यूपी बोर्ड का अब समय बहुत नजदीक आता जा रहा है। आप न सो रहे हो तो जाग जाइए और प्रयास करने कोशिश करने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट। आप संघर्ष करिए, संघर्ष से आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।